गर्भ उपनिषद भ्रूण के गुप्त सिद्धांत के बारे में है, जिसमें मानव शरीर के तत्वों व भागों के बारे में विचार है और यह माता के शरीर में गर्भ के विकास के बारे में भी बताता है। और उपनिषद में यह भी विचार है कि माता के शरीर में जब तक गर्भ रहता है तब तक उस गर्भ को अपने पिछले जन्मों का पूरा ज्ञान होता है। जो भी उसने पिछले जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए होते हैं वह सब कुछ उसको याद होता है। लेकिन जब वह शरीर जन्म लेकर माता के शरीर से बाहर निकलता है तब बाहर की वैष्णव वायु के स्पर्श होने के बाद से ही उसको वह सब कुछ याद नहीं रहता जो उसको सब याद था। वह पिछले जन्म के सब कर्मों को भूल जाता है। बाहर की वैष्णव वायु में सांस लेते ही वह सब कुछ भूल जाता है पिछले जन्म का। ओम नमः शिवाय। गर्भ उपनिषद। इस उपनिषद को भगवान श्री राम जी ने मुक्ति के लिए श्री हनुमान जी को पढ़ने को कहा था। उपनिषद ओम 5 का बना है, हर एक 5 से जुड़ा है। 6 पर वह आश्रित है, 6 गुणों से वह पीड़ित है, जिसमें 7 घटक तत्व हैं, जिसमें 3 अशुद्धियाँ हैं और जो 2 बार जन्मा है, तथा जो 4 प्रकार का अन्न ग्रहण करने वाला है। वह शरीर है। वह शरीर 5 का क्यों बना है और वह 5 से कैसे जुड़ा है? वह शरीर 5 का इसलिए बना है क्योंकि शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बना है। इस शरीर में जो 5 का बना है, इसमें पृथ्वी क्या है, जल क्या है, इसमें अग्नि क्या है, इसमें वायु क्या है तथा इसमें आकाश क्या है। इस शरीर में वह जो 5 का बना है, इसमें जो ठोस है वो पृथ्वी है, इसमें जो तरल है वह जल है, इसमें जो गर्म है वह अग्नि है और इसमें जो चलता है, गति करता है, गतिमान है वह वायु है और इसमें जो खोखला है, खाली है वह आकाश है। और यह शरीर इन 5 के साथ यूं भी जुड़ा है कि पृथ्वी इसको सहारा देती है, इसको रहने के लिए जगह देती है और जल अन्न का आत्मसात्करण करके अन्न को पचाने का काम करता है, अन्न को शरीर में मिलाने का काम करता है और अग्नि रोशनी का काम करती है। वायु पदार्थों का वितरण करने का, उन्हें बांटने का काम करती है तथा आकाश जगह देने का काम करता है। और एक और तरीके से यह शरीर इन 5 से ऐसा भी जुड़ा है कि कान सुनने के लिए है, त्वचा स्पर्श करने के लिए है, आँखें देखने के लिए है, जीभ स्वाद लेने के लिए है, चीज़ों को चखने के लिए है और नाक सूंघने के लिए है और यौन अंग यौन आनंद उठाने के लिए है, अपान निकाशी के लिए है। और यह शरीर बुद्धि से समझता है और मन से सोचता है तथा वाणी से बोलता है। यह शरीर 6 पर आश्रित क्यों है? यह शरीर 6 पर इसलिए आश्रित है क्योंकि अन्न से इसको 6 प्रकार के स्वाद मिलते हैं। अन्न से इसके 6 प्रकार के स्वाद विकसित होते हैं, जो कि है मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा तथा कसैला। और आगे 7 सुर हैं जो हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धेवत तथा निषाद। और आगे ये 5 10 बन जाते हैं यदि इनका विश्लेषण स्वीकार या अस्वीकार शब्दों से किया जाता है। और शरीर में 7 घटक तत्व क्यों हैं? शरीर में 7 घटक तत्व इसलिए हैं क्योंकि इसमें 7 रंग मिलते हैं, जो हैं सफ़ेद, लाल, काला, धुएं के रंग वाला, पीला, भूरा तथा फीका। जैसे ये सब व्यक्ति के लिए जिसे देवदत्त भी कह सकते हैं, जैसे उसके लिए यह सब भोजन की वस्तुएं बन जाती हैं। इन 7 घटकों में वह जो समान है, जो सब में मिलता है, वह उन सब में पानी है या द्रव्य का होना है। और इनमें पहले बताए 6 स्वादों वाला मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसैला, यह भोजन का रस होता है। सफ़ेद भोजन के रस से लाल रक्त पैदा होता है और रक्त से काला या अपारदर्शी मांस पैदा होता है और मांस से धुएं के रंग वाली चर्बी पैदा होती है और चर्बी से पीली हड्डियां पैदा होती हैं और हड्डियों से भूरी मज्जा पैदा होती है और मज्जा से फीके रंग का वीर्य पैदा होता है, वीर्य बनता है और वीर्य और रक्त के मिलन से भ्रूण विकसित होता है। कहते हैं
कि हृदय में ही वियोग होता है। विशेष रूप से हृदय में एक अग्नि है और उस अग्नि के साथ पित्त है और पित्त के साथ वायु है, और जहाँ वायु है वहीं सृजन प्रक्रिया के कारण शिशु का हृदय वहाँ जाता है। ऋतु में स्त्री पुरुष के मिलने के एक रात के बाद एक ग्रंथि पैदा होती है और 7 रातों के बाद वह एक बुलबुला बन जाता है और 2 सप्ताह के बाद उसकी एक गांठ या पिंड बन जाता है और 1 महीने के अंदर वह सख्त हो जाता है और 2 महीने के बाद उसमें सिर उत्पन्न होता है और 3 महीने के बाद पैर के हिस्से उत्पन्न होते हैं और 4थे महीने में एड़ियाँ, पेट और कूल्हे बनते हैं और 5वें महीने में रीढ़ की हड्डियाँ बनती हैं और 6ठे महीने में मुंह, आँख, नाक, कान बनते हैं और 7वें महीने में भ्रूण आत्मा से युक्त हो जाता है। 7वें महीने में भ्रूण के अंदर आत्मा उपस्थित हो जाती है और 8वें महीने में वह सब भागों से पूर्ण हो जाता है और पिता के वीर्य के शुक्राणु की अधिकता से लड़का पैदा होता है। यानी कि अगर पिता के शुक्राणु की मात्रा अधिक हो तो लड़का पैदा होता है और अगर माता के शुक्राणु की अधिकता हो तो लड़की पैदा होती है। माता के शुक्राणु की अधिकता से लड़की पैदा होती है और अगर दोनों के शुक्राणु बराबर हों तो नपुंसक पैदा होता है। और मन की स्तव्यता से नेत्रहीन, अंधे, लंगड़े, कुबड़े तथा बौने पैदा होते हैं। और यदि वीर्य दोनों तरफ से वायु से दबाए जाने पर नीचे चला जाता है तब वह 2 गुना हो जाता है और तब जुड़वा पैदा होता है। ये 5 तत्वों वाला भ्रूण 8वें महीने में जीवन जीने में सक्षम है और उसकी 5 गुना बुद्धि में उस बुद्धि के कारण गंध, स्वाद इत्यादि की समझ होती है। और चूंकि वह अनस्वर अक्षर ओम के बारे में सोचता है, वह इस एक अक्षर को ही पुरुष समझता है, जो आगे ये 8 उत्पादक प्रकृति, महत्व, अहंकार, 5 तन मात्र तथा 16 उत्पाद, मन, 10 इंद्रियां, 5 मूलभूत तत्व, इस प्रकार साके सिद्धांत के 25 सिद्धांत इस जीव आत्मा के शरीर में मौजूद हैं। माता के द्वारा खाया पिया गया भ्रूण को नाड़ी के द्वारा अन्न पहुंचाया जाता है, जिससे भ्रूण का प्राण फूलने लगता है और आखिरकार 9वें महीने में वह भ्रूण सब भागों में तथा समझ में पूर्ण हो जाता है। और जब तक वह माता के शरीर में है तब तक उसे अपने पूर्व जन्मों का, पिछले जन्मों का और पिछले जन्मों में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान होता है। और माता के गर्भ में हजारों बार जीवन जीने के बाद मैंने कई प्रकार के अन्नों का आनंद लिया है और मैंने अनेकों माता के स्तनों से स्तनपान किया है। मैं पैदा हुआ था और फिर मेरी मृत्यु हो गई और इस तरह बार बार मेरे नए सिरे से जन्म होता रहा। जो कुछ भी मैंने अपने साथी जीवों के लिए कर्म किए थे, अच्छे या बुरे कर्म, उस सब के लिए तो मुझ अकेले को ही भुगतना पड़ा। और जिन्होंने उसका आनंद लिया, जिन्होंने उसका फ़ायदा लिया, वे सब तो चले गए। हाय, दुख के इस संसार में डुबा दिया। मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता। यदि एक बार मैं माता के गर्भ से आज़ाद हो गया तो मैं महेश्वर की शरण में जाऊंगा, जो सब पापों का नाश करता है और जो मुक्ति का पुरस्कार प्रदान करता है। यदि मैं एक बार मैं माता के गर्भ से आज़ाद हो गया तो मैं नारायण की शरण लूँगा, जो सब पापों का नाश करता है और मुक्ति का पुरस्कार प्रदान करता है। यदि मैं एक बार माता के गर्भ से आज़ाद हो गया तो मैं सांख्य योग का अध्ययन करूँगा, जो सब पापों का नाश करता है और जो मुक्ति का पुरस्कार प्रदान करता है। यदि मैं एक बार माता के गर्भ से आज़ाद हो गया तो मैं ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाऊंगा। लेकिन जब वह माता के गर्भ से, माता के यौन अंग से, माता के यौन अंग के छिद्र द्वार पर पहुंचता है, तब दबाव से परेशान वहाँ बड़ी मुश्किल से जन्म लेता है। वह बहुत मुश्किल होती है उसको जन्म लेने में। और तब बाहरी जगत की वायु, वैष्णव वायु उसे छूती है और इस वायु के छूने से अब उसे अपने पिछले जन्म का और मृत्यु का कुछ भी याद नहीं होता। वह सब कुछ भूल जाता है। अब उसने अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का कोई भी ज्ञान नहीं होता उसे। उसे शरीर क्यों कहते हैं? उसे शरीर इसलिए कहते हैं
क्योंकि उसमें समीप अग्नियाँ मौजूद हैं, जो है ज्ञान की अग्नि, दृष्टि की अग्नि तथा पाचन अग्नि। यहाँ वह पाचन अग्नि है जो खाए हुए को, पिए हुए को, चाटे हुए को तथा चूसे हुए को पचाती है। ज्ञान की अग्नि अच्छे वह बुरे कर्मों को जानती है, उन्हें पहचानती है तथा अग्नि के 3 स्थान हैं। मुंह आग्नेय अग्नि का स्थान है, पेट गाढ़पत्य अग्नि का स्थान है तथा हृदय दक्षिण अग्नि का स्थान है। आत्मा बलि या यज्ञ है, मन ब्रह्मा प्रोहित है, लोभ लालच इत्यादि शिकार हैं, धृति तथा संतुष्टि बलि अभिषेक है। ज्ञान इंद्रियां बलि के बर्तन हैं, कर्म इंद्रियां यज्ञ की आहुतियां हैं, सिर ठिकड़ी है, केस द्रव्य घास है तथा मुंह बलि के भीतर की जगह है। सिर में खोपड़ी की 4 हड्डियां हैं और उनके दोनों तरफ 16-16 दांत की कोशिकाएं हैं। शरीर में 107 कमजोर भाग हैं और 180 जोड़ हैं, 900 पेशियां हैं, 700 नसें हैं, 500 मांसपेशियां हैं, 360 हड्डियां हैं तथा 4.5 करोड़ बाल और रोएं हैं। हृदय का भार 8 पल या 364 ग्राम है। जीभ का भार 12 पल 546 ग्राम है। पित्त का भाग 1 पस्थम 728 ग्राम है। कफ का भार 1 आधक 2912 ग्राम है। वीर्य का भार 1 कुडवम ये 182 ग्राम है। चर्बी का भार 2 प्रस्थ या 1456 ग्राम है। और मल मूत्र की मात्रा अनिश्चित है, यह तो खाए पिए पे ऊपर निर्भर करता है। और यह ऋषि पिपलाद द्वारा बताया गया मुक्ति शास्त्र है। गर्भ उपनिषद समाप्त। ओम नमः शिवाय।